हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पेट्रोलियम इंडस्ट्री गेट केमिकल टेक्नोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपका विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर एंड एसेट्रा। तो आज हम सब वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज एनालिन पॉइंट से कि एनालिन पॉइंट क्या होता है। तो एनालिन पॉइंट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल इज कंप्लीटली मिसिबल विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनालिन इज नोन एज एनालिन पॉइंट। तो ये क्या डिटरमाइन करता है? इट मेजर्स द एरोमेटिक कंटेंट ऑफ ऑयल एंड हेंस प्रॉपर्टी ऑफ डीजल। High aniline point indicates highly paraffinic diesel fuel, which with high diesel index and good ignition quality. तो एनालिन पॉइंट डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ डीजल फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट है डीजल फ्यूल के लिए। एंड इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑयल इज़ कम्प्लीटली मिसिबल विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनालिन। ये हमारा एरोमेटिक कंटेंट डिफाइन करता है, ये मेजर करता है ऑयल का, और ये प्रॉपर्टी है डीजल ऑयल की। तो हाई एनालिन पॉइंट इंडिकेट्स हाईली पैराफिनिक डीजल फ्यूल एंड हाई डीजल इंडेक्स एंड गुड इग्निशन क्वालिटी। तो एनालिन पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतनी गुड इग्निशन क्वालिटी होगी फॉर डीजल ऑयल। तो फॉर एरोमेटिक्स एनालिन पॉइंट इज़ लो एंड इग्निशन क्वालिटी इज़ पुअर। तो डीजल जो ऑयल होता है, हमारा डीजल फ्यूल होता है, उसके अंदर जो क्या कहते हैं ब्रांचिंग्स जो होती है, एंड पैराफिन कंटेंट शुड बी हाई एंड लो एरोमेटिक कंटेंट। तो यहीं पे यही डिफाइन किया हुआ है। फॉर एरोमेटिक्स एनालिन पॉइंट इज़ लो एंड इग्निशन क्वालिटी इज़ पुअर। तो हायर द एनालिन पॉइंट बेटर इज़ द डीजल फ्यूल एंड गुड इग्निशन क्वालिटी। ओके, फिर आता है डीजल इंडेक्स। अच्छा, डीजल इंडेक्स क्या होता है? ये एक अल्टरनेटिव मेथड है एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल। डीजल इंडेक्स DI, जिसे हम कहते हैं डीजल इंडेक्स DI, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल। तो DI इज इक्वल टू एनालिन पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू API ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 100। DI is equal to aniline point degree Fahrenheit into API gravity divided by 100. तो it can roughly related with C10 number. मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि डीजल इंडेक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर डीजल फ्यूल। इट कैन रफली रिलेट विद C10 नंबर। तो DI इज इक्वल टू C10 नंबर प्लस न्यूमेरिक 3। DI इज इक्वल टू C10 नंबर प्लस न्यूमेरिक 3। तो फॉर डीजल इंडेक्स नंबर डज नॉट रिक्वायर टेस्ट इंजन्स। फॉर ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर्स वी रिक्वायर टेस्ट इंजन्स, बट फॉर डीजल इंडेक्स वी डजेंट रिक्वायर एनी टेस्ट इंजन्स। ठीक है, जो हम फ्यूल टेस्ट करते हैं वो इंजन्स पर, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स पर टेस्ट किए जाते हैं। तो फॉर डीजल इंडेक्स वी डजेंट रिक्वायर एनी टेस्ट इंजन्स। तो DI मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, alternative method of expressing the quality of diesel oil, and DI is equal to aniline point degree Fahrenheit into API gravity divided by 100. It can roughly related with C10 number. DI is equal to C10 number plus numeric 3. अब डिफाइन करते हैं ऑक्टेन नंबर। दोस्तों, ये जो मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग की भी प्रॉब्लम है, मैंने जल्दी में सब कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, बट ये एक बिल्कुल जो इसमें कोई भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। और जहाँ भी आपको लगता है तो मैं इसको रेगुलरली रिपीट करता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ, तो आप वहाँ से इसको कैच कर सकते हैं। अगर राइटिंग ना भी समझ में आए आपको तो आप मेरी वॉइस को कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके, तो ऑक्टेन नंबर रिक्वायर टेस्ट इंजन्स। ओके, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। हायर ऑक्टेन नंबर मिनिमम नॉकिंग। जब हमारा फ्यूल किसी इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर, जैसे पेट्रोल हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर जब बर्न होता है तो उसमें नॉकिंग होती है ना, फॉर्म ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, तो जो ब्लास्ट होता है वो हमारे जो अंदर के
जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, पिस्टन, कैमशाफ्ट्स वगैरह जो भी होता है, बेसिकली पिस्टन्स के ऊपर वो जो वायलेंट वाइब्रेशन होती है, सिलेंडर जो हमारी किट होती है उसके ऊपर इंटरनल प्रोवाइड इंटरनल डैमेजेस, जो नॉकिंग होती है, इट लीड्स टू अ इंटरनल डैमेज ऑफ द इंजन। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट वी यूज़ सर्टन एडिटिव्स। ठीक है, तो वो मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि हम कौन से एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं। और इस नोकिंग को डिफाइन करने के लिए ही हमने ऑक्टेन नंबर का यूज़ किया। तो हायर ऑक्टेन नंबर मिनिमम नॉकिंग। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, पहला मिनिमम होगा एन पैराफिन्स के लिए, मैक्सिमम होगा एरोमेटिक्स के लिए। जो हमारा ऑक्टेन नंबर होगा मिनिमम फॉर एन पैराफिन्स एंड एरोमेटिक्स। तो ऑक्टेन नंबर जो यूज़ होता है वो पेट्रोल के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्टेन नंबर इज़ यूज फॉर पेट्रोल फ्यूल। तो हायर ऑक्टेन नंबर मिनिमम नॉकिंग। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ एन पैराफिन्स, ओलिफिन्स, फिर आता है नेपथीन्स, फिर आता है आइसोपैराफिन्स एंड एरोमेटिक्स। तो एन पैराफिन्स के लिए ऑक्टेन नंबर लो होगा, सबसे मिनिमम होगा, एंड हायर फॉर एरोमेटिक्स। ओके, और इन ऑर्डर टू अवॉइड द नोकिंग वी यूज़ सर्टन एडिटिव सच एज टेल, टेट्राइथाइल लेड और डाईथाइल टेल्यूराइड, TeC2H5 की होल ट्वाइस डाईथाइल टेल्यूराइड। टेल स्टैंड्स फॉर टेट्राइथाइल लेड, जो कि बहुत कॉमन है और हम 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और डाईथाइल टेल्यूराइड। ओके, फिर एक आ जाता है MTBE, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, म्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, MTBE। तो हमने 3 एडिटिव्स पढ़ लिए हैं, टेट्राइथाइल टेल्यूराइड, MTBE, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, और टेट्राइथाइल लेड। तो ये आ गया हमारे पास इसका ऑक्टेन नंबर का स्केल है। फ्यूल हमने कौन से यूज़ करें, एन हेप्टेन एंड आइजो ऑक्टेन। एन हेप्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर 0 होगा, नोक्स सीवियरली। आइजो ऑक्टेन फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 100 है, हाई रेजिस्टेंस टू नोकिंग। तो अगर आपसे कोई भी स्केलिंग पूछे कि ऑक्टेन नंबर की स्केलिंग किसके बीच में होती है फ्यूल्स के, एन हेप्टेन हैव 0 ऑक्टेन नंबर, आइजो ऑक्टेन हैव 100 ऑक्टेन नंबर। ओके, और एक दूसरा भी हम आयरन पेंटा कार्बोनाइल, एक एडिटिव और भी है आयरन पेंटा कार्बोनाइल। ओके, तो फॉर ऑक्टेन नंबर द स्केल इज डिफाइंड बिटवीन एन हेप्टेन एंड आइजो ऑक्टेन्स। एन हेप्टेन हैव ऑक्टेन नंबर ऑफ 0, नोक सीवियरली। आइजो ऑक्टेन हैव ऑक्टेन नंबर ऑफ 100, हाई रेजिस्टेंस टू नोकिंग। अब आ जाता है C10 नंबर। C10 नंबर इज़ यूज फॉर डीजल इंजन। ओके, C10 नंबर क्या कहते हैं, इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, ये सबसे मिनिमम, बस पेट्रोल, अगर ऑक्टेन नंबर का आपको सीक्वेंस याद है तो यही उलट C10 नंबर के अंदर है। एरोमेटिक्स के लिए C10 नंबर सबसे मिनिमम होगा, मैक्सिमम फॉर एन पैराफिन्स। एडिटिव्स में है इथाइल नाइट्रेट, एसीटोन, आइसोअमाइल नाइट्रेट। ये एडिटिव्स हैं C10 नंबर के लिए, इथाइल नाइट्रेट, एसीटोन, आइसोअमाइल नाइट्रेट। और इसका जो स्केल डिफाइन होता है वो किस किस के बीच में होता है, C10 एन अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, C10 C6H34, एन हेक्साडेकेन हैविंग C10 नंबर 100, वेरी शॉर्ट इग्निशन डिले। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन हैव C10 नंबर 0, लॉन्ग इग्निशन डिले। तो आपको फ्रेंड्स पता है या नहीं पता, बट मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो डीजल फ्यूल होता है उसके जो डीजल जो इंजन्स होते हैं उसके अंदर स्पार्क प्लग्स नहीं होते। डीजल फ्यूल जो बर्न होता है वो हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से इग्नाइट होता है। उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेशन की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो उसी से ही एयर और डीजल फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इग्नाइट हो जाता है। मगर जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है हम उसके अंदर स्पार्क प्लग्स यूज़ करते हैं। और जो हमारा डीजल इंजन होता है वो दे आर यूज़ फॉर हैवी लोड्स,
जो ट्रक्स वगैरह के अंदर होते हैं, अर्थ मूवर्स होते हैं, डीजल इंजन उनमें यूज़ कराया जाता है, क्रेन्स वगैरह के अंदर। ओके, तो C10 जो नंबर होता है उसके लिए जो स्केल आता है बिटवीन हेक्साडेकेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो C10 number for n hexadecane is 100, very short ignition delay, and alpha methyl naphthalene long ignition delay, and has C10 number 0. Okay. तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एनिलिन पॉइंट, डीजल इंडेक्स, C10 नंबर एंड ऑक्टेन नंबर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एडिटिव्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ एक प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, तो हमारी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ऑयल या पेट्रोल फ्यूल गिव्स आउट sufficient वेपर टू फॉर्म an inflammable mixture with air and catch fire momentarily. ओके, व्हेन फ्लेम इज अप्लाइड। तो ये फ्लैश पॉइंट वो एक प्रॉपर्टी है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, हमें डेफिनेशन से पता लग गया था, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द पेट्रोलियम फ्यूल और ऑयल गिव्स आउट अ सफिशिएंट वेपर टू फॉर्म एन इनफ्लेमेबल मिक्सचर विद एयर एंड कैच फायर मोमेंटली व्हेन फ्लेम इज अप्लाइड। ओके, द फ्लैश पॉइंट below या less than 23 degrees Celsius is dangerous and highly inflammable. The safe value is 60 to 66 degree Celsius. Greater than 60 to 66 degree Celsius. जो फ्लैश पॉइंट होगा, the flash point below या less than 23 degree Celsius is dangerous and highly inflammable. The safe value is 60 to 66 degree Celsius. फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन का होता है -40 to 30 डिग्री सेल्सियस, डीजल का होता है ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस, कैरोसिन का होता है 28 से 55 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ल्यूब ऑयल का होता है 130 to 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैश पॉइंट, बस हमें मेन मोटी चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा इसमें मतलब नहीं जाना है कि भाई प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, बस। तो एपरेटस जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन फ्लैश पॉइंट इज़ पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट। ये एक क्लोज कप एपरेटस है, पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट एपरेटस। इट इज़ अ क्लोज कप एपरेटस। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन फ्लैश पॉइंट अबव 50 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा। तो पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट apparatus is a closed cup apparatus and used to determine the flash point. For example, fuel oil, lubricating oil. Okay. एंड दूसरा आता है क्लीवलैंड apparatus. क्लीवलैंड apparatus. It is used to determine the flash point and fire point. इससे हमें दोनों चीज़ पता लग जाती हैं of petroleum product except fuel oil. Cleveland apparatus is not used for fuel oils, and Cleveland apparatus is used to determine the flash point and fire point of petroleum product except fuel oils. It is an open cup apparatus and used for flash point below 79 degree Celsius. ये एक ओपन कप apparatus है and used for flash point below 79 degree Celsius. तो पेंस्की मार्टिन के अंदर जो हम डिटरमाइन करते हैं फ्लैश पॉइंट, पेंस्की मार्टिन के अंदर मैंने यहाँ बताया हुआ है कि पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट एपरेटस यूज टू डिटरमाइन द फ्लैश पॉइंट अबव 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड जो क्लीवलैंड कप एपरेटस है, क्लीवलैंड एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन द फ्लैश पॉइंट बिलो 79 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, फिर आ जाता है फायर पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑयल या पेट्रोलियम फ्यूल प्रोड्यूसेस सफिशिएंट वेपर विच कंबाइन विद एयर टू फॉर्म एन इनफ्लेमेबल मिक्सचर एंड कैच फायर मोमेंटरली एंड कंटिन्यूज टू बर्न फॉर 5 सेकेंड्स। बस यही डिफरेंस है। फायर पॉइंट के अंदर हमें याद करना है कि जो एक इनफ्लेमेबल मिक्सचर बनेगा फ्यूल का एयर के साथ, अगर हम उसको
इग्नाइट करते हैं तो एक मोमेंटली फायर कैच कर लेता है और वो कंटिन्यू रहता है फॉर 5 सेकेंड्स, कंटिन्यू टू बर्न फॉर 5 सेकेंड्स। तो ये हमारा फायर पॉइंट हो गया। एपरेटस हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्लीवलैंड एपरेटस। फायर पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ क्लीवलैंड एपरेटस का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओनली क्लीवलैंड एपरेटस। अच्छा जी, अब आ जाता है क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट, तो व्हेन एन ऑयल इज कूल्ड एट स्पेसिफाइड रेट, द टेम्परेचर एट विच इट बिकम्स हेजी और क्लाउडी is known as cloud point of oil. When an oil is cooled at specified rate, the temperature at which it becomes hazy or cloudy is known as cloud point of oil. The haziness is due to the separation of crystals of wax or increase in viscosity at low temperature. Okay. It is important for fuel oils which have to pass through the unheated filters of fine mesh. ये फ्यूल ऑयल्स के लिए मेनली इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्यूल ऑयल नेचर। ये फ्यूल ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लाउड पॉइंट से हमें पता लग गया द टेम्परेचर एट विच इट बिकम्स द ऑयल बिकम हेजी और क्लाउडी इज नोन एज क्लाउड पॉइंट। जो हेजीनेस होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ वैक्स। अब आ जाता है हमारा पोर पॉइंट। Pour point, POUR, pour point. The temperature at which the flow of oil ceases is called pour point. It determines the temperature below which oil cannot be used as lubricant as well as waxy nature of oil. It determines the temperature below which oil cannot be used as lubricant as well as waxy nature of oil. The pour point होता है द टेम्परेचर एट विच द फ्लो ऑफ ऑयल सीजेज इज कॉल्ड pour point, ठीक है। द नेपथीन एंड एरोमेटिक्स हैव लोअर pour point देन पैराफिन्स बट दे आर अनडिजायरेबल। Naphthalene and aromatics have lower pour point than paraffins, but they are undesirable in fuel oils and diesel fuel. Asphalts act as a pour point depressant and they inhibit the growth of wax crystals. Okay, तो ये हमारी बात हुई पोर पॉइंट के लिए। The difference of pour point and cloud point is 4 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट यूजली। द डिफरेंस जो होता है पोर पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट के बीच का 4 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यूजली। अब लास्ट हमारा आ गया विस्कोसिटी इंडेक्स, बिल्कुल लास्ट VI जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। तो ये एक एम्पेरिकल नंबर होता है, इट इज़ एन एम्पेरिकल नंबर इंडिकेटिंग द रेट ऑफ, it is an empirical number indicating the rate of change of viscosity of oil from 100 degree Fahrenheit to 200 degree Fahrenheit. VI, viscosity index. It is an empirical number indicating the rate of change of viscosity of an oil from 100 degree Fahrenheit to 200 degree Fahrenheit. तो ये इसका रिलेशन है VI इज इक्वल टू L माइनस यू अपॉन में L माइनस एच इंटू में 100। तो U क्या हो जाएगा यहाँ पर? विस्कोसिटी ऑफ ऑयल सैंपल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, U इज़ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल सैंपल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। H इज़ विस्कोसिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल एट 2 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट। H इज़ विस्कोसिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जिसका जो VI इंडेक्स होगा वो 100 होगा। ओके, द VI हैविंग VI इज इक्वल टू 100। और जो L होगा विस्कोसिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका VI इंडेक्स होगा वो होगा 0। L के लिए VI 0 है, H के लिए 100 है, और L के लिए जो हम क्या कहते हैं जो VI 0 होगा वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, और H के लिए जो 100 होगा वो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, और U होगी विस्कोसिटी ऑफ ऑयल सैंपल एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो
तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वी आई इंडेक्स इज़ एन एम्पेरिकल नंबर इंडिकेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल फ्रॉम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट. It basically determines the nature of viscosity of a fluid or an oil with respect to change of temperature. तो वी आई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वी आई मेजर्स द पैराफिनिटी ऑफ एन ऑयल. वी आई मेजर द पैराफिनिटी ऑफ ऑयल कि उसमें कितना मोम या वैक्सी नेचर क्या है ऑयल की. तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हैविंग हाई वी आई एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी ग्रेड ऑयल. हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का. और वी आई विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर होते हैं सच एज पॉलीब्यूटीन. वी आर यूजिंग पॉलीब्यूटीन एज वी आई improvers. VI index improver such as polybutene. Or lubricating oil have high viscosity index and also called as multigrade oil. VI measures the parafinity of an oil, that is waxy nature of oil. Okay, तो ये हुए हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टीज़. ओके फ्रेंड्स, बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए यूज़ होती है. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए बस यूज़ है, या हम किसके लिए उसको यूज़ करते हैं, या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना. ओके, थैंक यू.